जालिम माँ ने अपने ही बेटी को फेंका रेलवे पटरी पर। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड, जहां हर माँ अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है। वहीं दोस्तों, एक औरत ने एक औरत की दास्तान सुनाते हुए बताया कि कैसे एक माँ ने अपने ही बेटी को रेलवे के पटरी पर फेंक दिया। फिर दोस्तों, ऐसा अल्लाह का करिश्मा हुआ दोस्तों कि देखने वाले रह जाते हैं दंग, सुनने वाले हो जाते हैं हैरान। रेलवे की पटरी में जब एक जालिम माँ ने अपनी बेटी को फेंका, फिर क्या हुआ कुदरत का करिश्मा, आगे देखे वीडियो दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि वीडियो आप तक पहुंचाएं, आपसे अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। एक औरत ने दोस्तों एक औरत की दास्तान सुनाते हुए ये कहा कि उसके घर के बगल में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम रेहाना था। उसका पिछले ही दिनों शादी हुआ था, जिसका शौहर का नाम शाहिद था। शाहिद बड़ा ही नेक वक्त था और एक अच्छे कंपनी में वो नौकरी भी करता था। इधर रेहाना भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो गर्म मिजाज थी। शादी के 1 साल के अंदर ही उसके घर में खुशी आई और डॉक्टरों ने बताया कि रेहाना माँ बनने वाली है। इधर रेहाना पूरी तैयारी में लग जाती है कि उसके घर में एक बेटे का आमद होने वाला है, बेटा पैदा होगा। उसने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया था और लड़के के लिए खिलौना से लेकर कपड़े खरीद खरीद कर रखना शुरू कर दिया। इधर दोस्तों, जो शाहिद था, वो बेटी हो या बेटा हो, वो हर चीज़ पर खुशी था, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला था। इधर दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर गया और हमल का वक्त आ गया। हमल का जब दर्द होता है रेहाना को, तो शाहिद उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां हॉस्पिटल में उसके घर में एक बच्चा की आमद होती है। इधर दोस्तों, जब रेहाना का होश आता है तो डॉक्टर आकर कहते हैं कि मुबारक हो, आपको एक खूबसूरत सी बेटी हुई है। बेटी का नाम सुनते ही मानो जैसे रेहाना के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ गिर आया हो। वो गुस्से में लाल पीला हो जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी चाहत थी कि उसके घर में बेटा हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में बेटी दिया। तो वो गुस्से में आ जाती है, डॉक्टरों से उलझ जाती है। डॉक्टर कहने लगते हैं कि मैडम, बेटी हो या बेटा, ये तो अल्लाह की कुदरत है, जिसे चाहे बेटा अता कर दे, जिसे चाहे बेटी अता कर दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों के ऊपर वो भड़क जाती है, बुरी तरीके से भड़क जाती है। लेकिन उसका शौहर इतने में आ जाता है और उसका शौहर बेटी को देखकर खुश होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और कुछ ही देरी के बाद दोस्तों, अपनी बीवी रेहाना को हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर शाहिद घर ले जाता है। इधर दोस्तों, रेहाना अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्से में थी। वो अपनी बेटी से नफरत, बेइंतहा नफरत करती थी। नफरत इतना तक करती थी कि वो उस मासूम बच्ची को दूध तक नहीं पिलाती थी। इधर दोस्तों, वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे बच्ची भी बढ़ती गई। अभी बच्ची घिसिया रही थी, छोटी थोड़ी थी, थपथपा थपा कर वो चलती थी कि ये रेहाना उस पर छोटी सी उम्र में ही जुल्म करते रहती थी, मारती सताती, दूध नहीं पिलाती। इन चीज़ों को देखकर शाहिद काफ़ी गुस्सा होता। एक दिन गुस्से के आलम में शाहिद कहा कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ इसी तरह का रवैया रखोगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा और हम अपनी बेटी को लेकर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। इतना सुनकर रेहाना डर जाती है, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती थी। बहरकैफ दोस्तों, अब अपने शौहर को दिखाने के लिए वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगी। अभी कुछ दिन गुजरा था दोस्तों कि किसी काम से शाहिद अपने यहाँ से बाहर गया था, अपने गांव जगह से बाहर गया था कि जो रेहाना का था, रेहाना को मौका मिल जाता है। और आपको बता दें कि रेहाना के घर से कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक था दोस्तों। वो अपनी बेटी को उठाती है और उठाने के बाद रेलवे ट्रैक पे ले जाती है। रेलवे ट्रैक पे बीच में अपनी बेटी को बैठाकर दूर से तमाशा देखने लगती है। इधर दोस्तों, वो मासूम मन ही मन न जाने क्या कह रही है, रोने लगती है। इधर देखती है कि रेल का आने की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की हॉर्न सुनाई दे रही है।
अब रेहाना सोच रही थी कि कुछ ही मिनट में उसका काम तमाम हो जाएगा। इधर उसकी बेटी कांद रोने लगती है, तड़पने लगती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर ना मालूम दोस्तों उस बच्ची ने कैसे फरियाद किया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फरियाद सुन ली दोस्तों। इधर सामने से रेल दनदनाता हुआ आ रहा था कि अचानक से पता चला कि कुछ ही दूरी पर रेलवे का पटरी कुछ खराब था दोस्तों, और वहां पर ट्रेन आकर बेपटरी हो जाता है। कई ट्रेन के बोगी नीचे की तरफ चले जाते हैं और वो बच्ची बच जाती है। जब इस मंजर को रेहाना ने देखा है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। अपनी बेटी को उठाती है और घर की तरफ भागना चाहती है। अभी कुछ कदम ही चले थी दोस्तों कि अचानक से उसके पैर में किसी जानवर ने काट दिया, मानो कि किसी सांप ने काटा हो। लेकिन जब अपने पैर को वो नीचे की तरफ देखती है तो वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि उसके पैर से लहू के कतरे जारी थे। जैसे तैसे वो भागती हुई हाँफती हुई अपने घर जाती है। उधर दोस्तों शाहिद भी उधर आ गया था। उसने अपनी बेटी को देखा कि अपनी माँ के पास है, रेहाना के पैर से खून निकल रहे हैं। रेहाना को उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके जख्म को देखकर कहते हैं कि ये तो लगता है कि किसी बड़े जानवर का काटा हुआ है और जख्म भी काफ़ी गहरा है। बहरकैफ जैसे तैसे उसको पट्टी कर दिया जाता है, लेकिन बहुत इलाज करने के बावजूद भी उसका जख्म नहीं भरता है। इधर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपनी बीवी रेहाना को बचाना चाहते हो तो उसके पैर को काटना पड़ेगा। बहरकैफ दोस्तों मरता क्या ना करता, डॉक्टर की सलाह से रेहाना के एक पैर कट जाते हैं। इधर रेहाना बेहोश थी, उधर उसका एक पैर कट जाता है। जब रेहाना को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर कट गया है। उसको एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये सजा दिया है कि जो गलत काम वो अपनी बेटी के साथ कर रही थी उसी का सजा दिया है। एक माँ होकर एक बेटी के साथ दरिंदगी कर रही थी, उसी का सजा मिला है। वो रोने लगती है और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगती है। इधर वो अपने शौहर को पूरा वाकया बता देती है, लेकिन दोस्तों क्या है, जब पाछे पछतावत क्या हुई, जब चुग गई चिड़िया खेत। रेहाना को अपने किए पे काफ़ी मलाल होता है। वो रब की बारगाह में दुआ करने लगती है और अपने लिए वो माफ़ी मांगने लगती है दोस्तों, और साथ ही साथ अपनी बेटी से वो मोहब्बत करने लगती है। प्यारे दोस्तों, बेटियां चाहे जिसके घर में भी हो, जिसके धर्म में भी हो, बेटियां रहमत का सबब है दोस्तों। बेटियों के आने से आपके घर में बरकत होती है, बेटियां आपके घरों में खुशहाली लाती है। अगर उन्हीं बेटी को देखकर आप अगर गलत सोचोगे तो यकीनन आपका भला नहीं होगा, बल्कि बर्बादी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। बेटियां वाला बड़ा खुशनसीब होता है, तो बेटियों के आने पे खुशी मनाएं दोस्तों, मायूस ना हो। बहरकैफ दोस्तों, रेहाना का एक पैर कट गया है और अब रेहाना अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती है और वो रब की बारगाह में वो दुआ करते रहती है। उसको ऐसा लगा कि रब तबारक व तआला ने उसके पैर को काट कर उसको समझिए कि नसीहत दिया है, और अब उसी पर वो राजी है और रब की इबादत करते रहती है, बेटी से मोहब्बत करते रहती है। तो दोस्तों ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया अदा फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।